दोस्तों क्या ही हो अगर सीमा हैदर को गधे के ऊपर बिठाकर, लाल रंग के गधे के ऊपर बिठाकर और दुल्हन के कपड़े पहनाकर, मुंह के ऊपर कालक लगाकर इसको जो है रबूपुरा की गलियों में जो है वो घसीटा जाए। उसके बाद फिर इसको जेल पहुंचा दिया जाए। कैसा ही वो मनाजर होगा कि जब पुलिस रबूपुरा की इसको उठाकर और इसको गधे पे बिठाए, गधे पे बिठाकर और इसका मुंह काला करके और जो है इसको रबूपुरा से लेके जाए और इसको जेल पहुंचा दे, तिहाड़ जेल के अंदर। और बच्चों को नहला धुला के, उनको तैयार श्यार करके, अच्छे अच्छे कपड़े पहना कर उनको वाघा बॉर्डर लाकर छोड़ दे। क्या ही वो मनाजर होंगे। और क्या आप लोग ये मनाजर देखना चाहते हैं? क्या आप लोग ये मनाजर फील करना चाहते हैं? क्या आप हैदर भाई के हमदर्द बनना चाहते हैं? क्या आप हैदर भाई के लिए जो कुछ सुख की घड़ियां जो आने वाली हैं उनके में उनका साथी बनना चाहते हैं? इन तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे। आप लोगों के मैसेज यहाँ पर आ जाने चाहिए कि आप लोगों का जो ओपिनियन है, जो अपन के लोगों की राय है, वो किस तरह की है। क्योंकि जब आप लोग अच्छे तरीके से हैदर भाई का साथ देते हो, देखिए मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को शेयर करूंगा जिससे आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि सीमा हैदर अब वहाँ पर रहेगी या नहीं रहेगी। दोस्तों डे वन से मैं जो चीज़ें आप लोगों को बोल रहा हूँ ना, बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो सच है। विनय सर ने माफ़ी मांग ली, उन्होंने मुझे कॉल करके जो है वो बताया कि वो क्यों अब इस केस में नहीं आ रहे हैं। एक दो दिन बाद वो लाइव आएंगे और लाइव आकर उन्होंने बता देंगे वो सारी चीज़ें, क्योंकि उनके पास वो अब किस मुंह से आए। वो मुझे कह रहे थे यार मुझे शर्मिंदगी हो रही है, अब मैं अब क्या किस मुंह से आऊँ आप लोगों के सामने कि मैंने जो प्रॉमिस किया था कि 15 अगस्त से पहले मैं इसको डिपोर्ट करवा दूंगा। फिर उन्होंने मंडे का बोला, फिर उसके बाद नेक्स्ट मंडे हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट मंडे हो गया, बल्कि मंडे से मंडे, मंडे हो संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, संडे हो या संडे, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। जो अंडे खाएगा वो सीमा का बैंड नहीं बजा पाएगा। वैसे सीमा का बैंड बजाने के लिए आपको बहुत बलवान होना पड़ेगा, बहुत शक्तिशाली होना पड़ेगा, बहुत ताकतवर होने पड़ेगा। क्योंकि सीमा को तो एमएलए सपोर्ट कर रहे हैं, सीमा को तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, सीमा को तो जांच एजेंसियां सपोर्ट कर रही हैं। जो भी शख्स सीमा के विरोध में आता है उसको जांच एजेंसियां शट अप कॉल दे देती हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग इधर उधर की बातें करते हैं, हमें ढके छुपे अल्फाज के अंदर हमें जो है वो ट्रोल भी करते हैं कि ये झूठ बोलते हैं, ये करते हैं, हमें अपने कानून पे विश्वास है, संविधान पे विश्वास है। थू थू थू। आप लोग समझ गए होंगे मैं ये बातें क्यों करता हूं दोस्तों, क्योंकि जो चीज़ें मुझे पता है, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, वो शायद ही आप लोगों के पास हो। भाई 2.5 साल हो चुके हैं हमें अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हुए, हैदर भाई को रोते हुए। अब तो हैदर भाई की आंखों से आंसू जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके, सूख चुके हैं। आप लोग सोचिए जब हैदर की मदर की डेथ हुई थी तो ये सीमा हैदर वहां पे जश्न मना रही थी, नाच रही थी, गा रही थी। और जब इसके वो बुढ़े बाबा की मृत्यु हो गई तो हम लोगों ने यहाँ से अफसोस का इजहार किया, लेकिन हमने उस बुढ़े की बैंड फिर भी बजाई और इस औरत की भी बैंड बजाएंगे। दोस्तों एपी सिंह और जो विनय सर हैं और उसके बाद जुगल किशोर हैं, उसके बाद वो एक और वकील थे वो जो लापता हो गए। वो एक गाना मुझे याद आ रहा है, लापता हो गए देखते देखते, ऐसी तूने जो डाली है हम पे नजर, ऐसी तूने जो डाली है हम पे नजर, धमकी दे गए हमको तो बता दो ना अब, ऐसे लापता हम यूं हो गए हैं जब से सीमा ने डंडा दिखा दिया। तो आप लोगों को ये अंदाज़ा हो गया होगा सीमा हैदर की जितनी ताकत है, जितनी सीमा हैदर बलवान हो चुकी है, हिंदुस्तान में कोई नहीं है। हिंदुस्तान के अपने लोग बेचारे भीख मांग रहे हैं कि हमें छोड़ दो। कुछ अरसे बाद आप देखेंगे जांच एजेंसियों ने जिस तरीके से शट अप कॉल दी है कितने लोगों को, वो लोग सब लोग अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो जाएंगे और ये फिर पाकिस्तान को ट्रोल करेंगे, पाकिस्तानियों को गालियां देंगे, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को गालियां देंगे और ये आप लोगों का माइंड डाइवर्ट करेंगे। कभी इधर की बात करेंगे, कभी उधर की बात करेंगे और वो कहेंगे कि हाँ तुम लोग हमें गालियां देते थे इसलिए हम सीमा का अब साथ दे रहे हैं, जबकि उनकी चलती है नहीं, चल रही नहीं है। इसलिए वो ढीठ होकर, बेशर्म होकर ये कहेंगे हम तो, तुम लोग हमें गालियां देते थे, हमारे मजहब को गालियां देते थे, हमारे इंडिया को गालियां देते थे, हमारे संविधान से सवाल उठाते थे, हमारी सरकार को कोसते थे, इसलिए हम लोग अब तुम्हारा विरोध करेंगे। थू तुम लोगों की जिंदगी के ऊपर। जब कहते हैं ना अंगूर खट्टे, वो मिसाल तो आपने सुनी होगी ना, जब अंगूर खाने को नहीं मिले तो अंगूर बिल्कुल खट्टे ही हो गए।
अगर वही अंगूर आसानी से तोड़ लिए जाते, मिल जाते, तो वो अंगूर मीठे भी होते और लोगों में तकसीम भी होते। तो यहाँ पर जांच एजेंसियां हर शख्स को डरा रही हैं, धमका रही हैं, इन लोगों की बोलती बंद कर दी है। इसलिए ये लोग ढीठ होकर ही कहेंगे कि हमें तो हिंदू पाकिस्तानी लोग ट्रोल करते थे, इसलिए हम सीमा के पक्ष में आ गए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होने वाली हैं बहुत जल्द। ये टोपी ड्रामा स्टार्ट होने वाला है। जो यूट्यूबर इस पे बात करते थे कि हमारे कानून पे उंगलियां उठा दी, हमारे संविधान पे उंगलियां उठा दी, वो लोग अब पाकिस्तानियों के खिलाफ बाऊ बाऊ करने वाले हैं। तो लेट्स वॉच, वैसे में कहते हैं ना, वेट एंड वॉच।